एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह से बहुत सारे काम चल रहे थे, ये चल रहा है वो चल रहा है, और आज सब्जी कुछ नहीं थी तो मैं आज फिर से पनीर की सब्ज़ी जो है वो बनाने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैं आपके साथ पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी जो है शेयर नहीं करूँगी। लास्ट वाले ब्लॉग में हमने शेयर की थी और आप में से बहुत सारे लेडीज़ को वो रेसिपी जो है बहुत पसंद आई थी, मेरी खुद की जो रेसिपी थी। और अभी मैं पहली बार गेहूं की जो क्या बोल सकते हैं, खीर बोल सकते हैं, वो बनाने वाली हूँ। आई डोंट नो, मैं मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे घर में हाउस हेल्पर है ना, तो वो हमेशा मुझे मतलब गाइडेंस करते रहते हैं, तो उसको लापशी भी बोलते हैं कई कई जगह। तो उसके लिए जो है वो खीर अभी हम आज बनाने वाले, देखते हैं कैसे हो जाती है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो गेहूँ होता है ना वो डिफरेंट गेहूँ होता है, मुझे नहीं पता, और ये बहुत महंगा होता है। मतलब नॉर्मल हम गेहूँ लेने के लिए जाएंगे ना तो वो सस्ता होता है, बट ये गेहूँ का मतलब खीर का जो गेहूँ होता है वो अलग होता है। तो चलिए अभी हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ लिए हैं पाउंड कप, और ये जो गेहूँ होते हैं खीर बनाने के लिए डिफरेंट होते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। और अभी जैसे कि हम चावल क्लीन करते हैं उसी तरीके से जो है वो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ पानी की मदद से। हालांकि इसमें कुछ गंदगी नहीं थी, बट फिर भी मतलब मैंने क्लीन किए। और फिर उसके बाद जो है जैसे कि हम चावल पकाने के लिए रख देते हैं ना, तो उसी तरीके से मैंने इसको कुकर में चढ़ा दिया था और इसमें थोड़ा सा पानी जो है ऐड कर दिया था। और लास्ट में मैंने पनीर की सब्ज़ी की जो रेसिपी दिखाई थी, तो मुझे मेरे बहुत सारे प्यारे से एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा कि शीतल, जो खड़े मसाले होते हैं वो अगर तुम फर्स्ट टाइम डालोगे ना, जब ऑयल गर्म होता है तब डालोगे तो और अच्छा लगेगा और अच्छी टेस्ट आ जाती है। जी, आपकी बात एकदम सही थी, बट क्या होता है ना, जब आप शूटिंग करते हो ना उस टाइम ना वो सारी चीज़ें थोड़ी सी दिमाग से कभी कभी चली जाती है। और चलिए अभी तड़का देते हैं इस सब्ज़ी को। हम पढ़ती हूँ, बहुत सारे लेडीज़ को लगता होगा कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। तो ये है मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्टी बॉडी लोशन, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ओट्स, मिल्क एंड कैलेंडुला। और ये जो लोशन है आप अपने छोटे बच्चे के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है 0+ ईयर्स, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर छोटे बच्चे तक जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे बच्चे जो है वो अभी 6 साल के हैं, तो मैं उनके लिए भी ये यूज़ करती हूँ। जैसे कि बच्चे जब नहा के आ जाते हैं तब आप इस लोशन को जो है आपके बच्चे के स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और इस लोशन की वजह से आपके बच्चे की जो स्किन होती है बहुत मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और मेन चीज़ है ना, इसमें जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए, तो इसलिए आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, खास करके जब तो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए भी। बट ये बहुत ही अच्छा लोशन है। और जैसे कि मम्मा अर्थ के सभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए होते हैं, और ये एक इंडियन ब्रांड है, तो हमें इनके ब्रांड को जो है वो परचेज़ करना चाहिए। तो जैसे कि आप इन्होंने मेंशन भी किया है 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन, यानी कि ये 24 आवर जो है आपके बच्चे की स्किन को जो मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। या फिर ये भी लिखा है सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, पीएच बैलेंस भी है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है प्लास्टिक पॉजिटिव, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज। तो इस लोशन को यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब भी आपका बच्चा नहा के आ जाता है तो उसके बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम अगर आपको लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप भी इस लोशन को जो है परचेस करना चाहते हैं तो मैं मम्मा अर्थ की वेबसाइट की लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। और साथ ही साथ अमेज़ॉन एंड फर्स्ट क्राई पे भी आप इस प्रोडक्ट को जो है वो परचेस कर सकते हो। और अगर आप मेरा ट्विंस 2021 कूपन कोड मम्मा अर्थ की वेबसाइट के ऊपर अगर यूज़ करते हो तो आपको और ज़्यादा 20% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। और मम्मा अर्थ का खुद का भी एक ऐप उन्होंने लॉन्च किया है, उसकी भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पर जाके इनके और भी बहुत सारे
डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, जैसे कि बच्चों के रिलेटेड यानी कि छोटे बच्चे रिलेटेड भी बहुत सारे इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। और साथ ही साथ जैसे कि स्किन केयर के अगर आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी है, बहुत ही अच्छे अच्छे उसके ऊपर डिस्काउंट चलती है, तो वहाँ पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं पनीर की सब्ज़ी जो है वो बना रही हूँ, और साइड में मैंने गैस पे कुकर पे चढ़ा दिया है गेहूँ, और कुछ इस तरीके से मैंने रख दिया था। सीटियाँ जो है हो रही थी अच्छी तरीके से, और फिर मैं बाकी की तैयारियाँ जो है वो कर रही थी, जैसे कि उस खीर के लिए जो है आपको गुड़ चाहिए होता है, तो मैं गुड़ जो है वो कट कर रही थी। और गुड़ जो है बहुत रेयरली मैं यूज़ करती हूँ, बहुत रेयरली। और फिर स्वामी गणेश मुझे बोल रही थी, मम्मी ये जो गुड़ होता है ना वो बड़ा मीठा होता है, तो थोड़ा सा हमें चखने के लिए दो। तो मैं बोल रही थी ठीक है दे दो। और बचपन में पता है कि हम कैसे खाते थे इस गुड़ को, जो पीनट्स होते हैं ना, गुड़ और पीनट्स वो एक बाउल में लेके हम खाते थे, और इतना अच्छा लगता था गुड़ और पीनट्स, मतलब बहुत बार, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं डेली उसको खाती थी। बट जैसे जैसे बड़े हो गई तो वैसे वैसे मैंने खाना बंद कर दिया। और आपको मैं बता दूँ, गुड़ में जो है ना आयरन बहुत ज़्यादा होता है, सो बहुत अच्छा लगता था। बट अभी इतना कोई खाता नहीं, मतलब मैं तो इतना ज़्यादा खाती नहीं, और सौमेश गणेश भी इतना नहीं खाती है। फिर उसके बाद मैं काजू बादाम जो है उसको अच्छी तरीके से कट कर रही थी। और खीर होती तो उसमें काजू बादाम तो को डालने होते हैं। और यहाँ पे मैंने गेहूँ जो है वो पका लिए थे, और जैसे कि आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने गैस जो है वो ऑन किया था। फिर उसमें मैंने गुड़ डाला था, और बाकी जितने भी सारे ड्राई फ्रूट्स थे वो डाले थे। और साथ ही साथ मैंने जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट ताज़ा नारियल, उसको भी मैंने कट करके जो है इसमें डाल दिया था, क्योंकि नितेश को जो है बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ अगर आपको और भी कुछ ड्राई फ्रूट डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। पानी जो था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पानी इसमें रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने कोकोनट डाल दी। ये कोकोनट जो ताज़ा नारियल होता है ना, तो उससे एकदम पतले पतले मैंने इसको कट कर लिया था। नेक्स्ट मैंने जो है गैस ऑन कर लिया था, और इसको पकाने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और बहुत टाइम बाद भी ये पानी जो है वो कम ही नहीं हो रहा था, और जो गेहूँ थे वो पक ही नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसको जो है कुकर में ढक के रख देते हैं। बट फिर भी कुछ हुआ नहीं, तो फिर उसके बाद जो है वो गैस ऑन ही रख दिया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया था, और इलायची जो होती है ना वो भी मैंने डाल दी थी। मेरी गलतियाँ कहाँ पे हुई वो ही मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि अगर कुकर का ढक्कन रख के मैं फिर से उसको पका दूंगी तो शायद मेरी खीर जो है वो पक जाएगी, बट पता नहीं क्या हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद मैंने ये खीर एक बाउल में ली, और उसमें जो है वो मिल्क ऐड करके डाल दिया था। और फिर अभी देखिए आप ही उसका रिज़ल्ट। मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो खीर है वो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कच्ची रह चुकी है, पक्की नहीं है। गाइज़ ये रेसिपी तो बिल्कुल आप ट्राई मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो सॉरी, मैंने इतने एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गेहूँ है वो थोड़े से कच्चे हैं, पके नहीं हैं। और ऐसे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने के लिए जाती हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। जो मुझे हंसी आ रही। ओके, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी इसलिए थोड़ी सी गलत हो गई। और नितेश तो अभी सो गए, मतलब टेस्ट तो बहुत अच्छी हो चुकी है, बस वो क्या बोल सकते हैं, गेहूँ जो थे ना वो पके नहीं। मतलब स्टार्टिंग में ही मुझे और ज़्यादा सीटियाँ लगानी चाहिए थी, बट मुझे लगा कि पक जाएगी वो, मतलब खाने में ऐसे बीच बीच में आ रही है। अगर आप महाजन फैमिली से हो ना तो प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा सा सजेशन कीजिएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने इतने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। मैं मतलब आपको रेसिपी दिखाऊंगी, ऐसे नहीं स्किप नहीं करूँगी। आप मुझे बता देना
कि मेरी गलती कहाँ पे क्या हो गई है। टेस्ट तो बड़ी अच्छी आ रही है, बट वो ऐसे चबाना पड़ रहा है। मतलब एक तो गलती ये हो गई कि गुड़ बहुत ज़्यादा डाल दिया। दूसरी गलती है कि जो गेहूँ थे वो थोड़े से कच्चे हैं। कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा बहुत हो जाता है। अभी नितेश के बारे में मुझे तो बहुत हंसने वाले। शाम हो चुकी है, अभी मुझे खाने की तैयारियां करनी है, रात के खाने की। तो स्वामी श्री गणेश को मैंने सुला दिया था और क्या हुआ ना, नितेश को नहीं इतनी पसंद आ गई खीर जो है इतनी पसंद नहीं आ गई। एनीवेज कोई बात नहीं, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे तो इसलिए मैंने आपके उनके मतलब रिएक्शन नहीं दिखाया। बट आई ट्राई माई बेस्ट, मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो खीर जो है वो अच्छी बनाऊँगी। कभी कभी इंसान से गलतियाँ हो जाती है। अभी बुरा भी तो लग रहा है क्योंकि मैं ना उनको बहुत दिनों से कह रही थी कि मैं ना खुद से बनाऊंगी और ऐसे होता रहता है मेरे साथ। बेसन के लड्डू बनाने जाती हूँ, वो नहीं बनते हैं ठीक से। फिर उसके बाद पिज़्ज़ा बनाने गई थी एक बार, वो भी ठीक से नहीं बना था। और आज भी खीर बनाने, मतलब खीर उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लिटरली इतनी पसंद है ना नितेश को। सो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा और बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वैसे पिज़्ज़ा वगैरह उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है नितेश को, क्योंकि वो मतलब एकदम देसी खाने में बिलीव करे। आपको भी पता है मतलब मैं बहुत सारी डिशेस जो है डिफरेंट डिश बनाती रहती हूँ। और ये मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा था, मुझे लगा कि मैंने एक आध दो बार देखी तो मैंने सोचा कि आ जाएगी। बट गलती ये हुई मेरी कि मैंने ठीक से नहीं पकाई थी स्टार्टिंग में, तो वो मेरी गलती हुई थी। मुझे लगा कि वो बाद में पक जाएगी, तो वही गलती हो गई थी। अभी वैसे तो फेंक नहीं दे सकती हूँ मैं, और मैं उसको मिल्क में खा के फिनिश करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि उसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए हैं। और मैं आपके साथ वो रेसिपी इसलिए शेयर करती हूँ कि देखिए मेरे से अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप भी सजेस्ट करते हो, क्योंकि आप भी कुकिंग करते हो। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कुकिंग में। और बस यही था, और मुझे ऐसा लगा था कि आज नितेश को थोड़ा सा इम्प्रेस कर लेती हूँ उनकी पसंद की खीर बना के, जो कि मैंने इतने सालों के बाद बनाई थी, तो नहीं हो पाई। कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं क्या बोलते हैं फूड होते हैं ना, जैसे कि उनको देसी खाना, मेरे हस्बैंड को जो है ना देसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक भाकरी बहुत पसंद है, जो मुझे नहीं बनाने आती। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत बार ट्राई भी करती हूँ बट वो ठीक से नहीं बन पाता है, तो मेरा तो एकदम दिमाग ही ख़राब हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं उसका मतलब छोड़ ही देती, पीछा ही छोड़ देती हूँ, ऐसा हो जाता है। हालांकि भाकरी बनाना बहुत ही मतलब एक बार अगर आपको समझ में आ जाती है ना ट्रिक, तो बहुत सिंपल है, ईजी है। एनीवेज बाकी सब कुछ मैं बना लेती हूँ, बट कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं ना जो नितेश के पसंद करती, तो वो नहीं आती ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। सो चलिए अभी इस व्लॉग को जो है वो मैं एंड करती हूँ। और कल जो है मंडे है, और कल फिर से वही रूटीन, बच्चों की स्कूल, फिर उसके बाद घर का काम, ये वो। तो चलिए अभी मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। स्वामी श्री गणेश का स्टडी जो है लेना बाकी है, और उनकी एग्ज़ाम भी अभी पास आने वाली है। तो चलिए बाय।